एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को तो स्वागत करुच्ची ओडिया एग्जाम गुरु एकेडमी चैनल को आपण समस्त को ईवीएस पेडागोजी तो ईवीएस पेडागोजी रो ओटी जोटा कि ओनली ओटीटी पेपर 1 पई एटा 30 टा क्वेश्चन आपण मानक पई मने आसी 30 टा क्वेश्चन आपण माने प्रैक्टिस करंतु एंड जो माने ओटीटी पेपर 2 भी दउछन तांको पई ऑलरेडी मैथ साइंस पेडागोजी ऑलरेडी अपलोड हो जाइए तो आपण माने सेटा चेक करि परिबे इंग्लिश ओडिया मैथ साइंस एंड सीडीपी रो 5टा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जो सिलेबस हिसाब से अपलोड हो तो आप देखिपारे तो वीडियो रो जो पीडीएफ आपण मानक टेलीग्राम चैनल में मिलो टेलीग्राम चैनल लिंक आपण मानक डिस्क्रिप्शन में मिलो मो टेलीग्राम चैनल नेम भी लिखि दो ओडिया एग्जाम गुरु एकेडमी जाए वीडियो नाम अच्छी जो चैनल नाम अच्छी से आप टेलीग्राम चैनल सर्च भी करें पाइबे ठीक अच्छे तो चलतु क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करें द टर्म एनवायरमेंटल साइंस एट द प्राइमरी लेवल इज प्राइमरीली एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ठीक अच्छे जो एनवायरमेंटल साइंस प्राइमरी लेवल गोटे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट अच्छा एट द प्राइमरी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट दिस इंटीग्रेशन टिपिकली कंबाइन्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम ये जो यही जिनसटा को कॉन्सेप्ट आसी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स ना साइंस सोशल साइंस एनवायरमेंटल एजुकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स लैंग्वेज एंड आर्ट्स मैथमेटिक्स लैंग्वेज आर्ट्स मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स मैंने कौन हम साइंस सोशल साइंस एंड एजुकेशन सोशल एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा टिके स्पीड हो गोटे मिनिट जस्ट व्हाट इज द कोर सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी स्टेज अच्छा प्राइमरी स्टेज रे टीचिंग ईवीएस टीचिंग रो कोर सिग्निफिकेंस कोनटा हे परिबो to prepare student for specialized science subject in higher class, to introduce the classification and definition of environmental components, to enable the child to explore, connect, interact with the natural and socio-cultural environment, to strictly maintain separate subject boundary between that. separate कौन पाई प्राइमरी स्टेज रे इंटरलिंक जिनस दरकार तो सेपरेट हम नहीं अच्छा स्टूडेंट फॉर हायर क्लास प्राइमरी स्टेज रे हायर क्लास कथा पिला जदि आम स्वप्न भी देखेबा ना से डरी जाए तो यहाँ भी हम नहीं टू इंट्रोड्यूस द क्लासिफिकेशन डेफिनेशन को एटा रट मेमोराइजेशन तो नहीं तो आंसर कौन हम आंसर हम सी टू एनेबल द चाइल्ड टू एक्सप्लोर कनेक्ट एंड इंटरैक्ट विद द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस इन ईवीएस कौन स्टेटमेंटा रिफ्लेक्ट करछि बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस ईवीएस रे ऑप्शन अछि द टू सब्जेक्ट आर टॉट सेपरेटली टॉट तो नुहे EVS focus only on natural environment and ignore the social aspect EVS तो सब गुड़ा को focus करूची an issue of theme is taught using perspective drawn from both scientific and social governance discipline एटा आंसर science concept are cover in the first half of the year social ना एटा आंसर हो सी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन the aim of teaching EVS should primarily align with the principle that अच्छा teaching EVS रो जो aim कोनटा primary focus तार कोन EVS concept must be taught through abstract definition and formula learning should shift away from school knowledge to the outside world information should be transferred directly from textbook to the student directly एटा तो होबनी डायरेक्ट मेथड the focus should be on passing the standardized external examination एटा नुहे तो आंसर कोनटा हबो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन फार्मूला भी ऊपर भी बहुत कम एम्फासिस करिया कथा तो आउटसाइड वर्ल्ड सहित पिला कनेक्ट कर पारथो तो आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस रिलेटेड टू द साइकोमोटर डोमेन कोनटा साइकोमोटर डोमेन टू डेवलप ए सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट द एनवायरनमेंट टू बी सेंसिटिव टुवर्ड एनवायरमेंटल इशू टू एक्वायर बेसिक स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन टू गेन फैक्चुअल नॉलेज अबाउट बायोडायवर्सिटी फैक्चुअल नॉलेज अबाउट बायोडायवर्सिटी ठीक बट एठी हमको कहि साइकोमोटर डोमेन जदि हमको आछि तो एटा का से डेवलपमेंट ऑफ स्किल दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट सहित कोऑर्डिनेशन से सब तो कोन है आंसर हबो सी जोटा ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ईवीएस रो बेसिक प्रिंसिपल कोनटा मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट टीचिंग शुड स्ट्रिक्टली अडहेर टू द लिनियर अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक linking local regional and global environment teaching should be primarily book center तो प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल माने लिंकिंग ठीक अछि पिला माने केते आउटर वर्ल्ड सहित लिंक करि पारिबे ग्लोबल एनवायरनमेंट सहित तांकर नॉलेज रहबो त आंसर कोनटा आंसर हबो सी एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट ठीक बट प्राइमरी पर बेसिक प्रिंसिपल कथा कहै छी नेक्स्ट क्वेश्चन
A teacher takes student to a local market to observe different types of food item and their sources. This method of teaching EVS is an example of लोकल मार्केट को टीचर नहीं गले विभिन्न प्रकार फूड से सब जिन देखापी तो प्रैक्टिकल वर्क हम कि प्रैक्टिकल हम बट एटा कह सर्वे डिस्कसन तो नुहे कि प्रोजेक्ट नुहे एटा कौन हम एटा हम सर्वे देखा पिला लोक पचारे कौन फूड कौन केमती से एरिया लोक खाଇବା पीवा चलनी तो सर्वे मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम प्लान एग्जीक्यूट एंड प्रेजेंट फाइंडिंग ऑन ए रियल लाइफ एनवायरमेंटल इशू कौनटा मोस्ट इफेक्टिव for developing students ability to work in a team plan execute and present finding on a real life environmental issue real life environmental issue ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କୋଉଟା ହେବ real life environmental issue observation method ନା discussion method ନା project method ନା practical work method କୋଉଟା ହେବ real life ହେଲେ observation ହବନି discussion କରି କିଛି फायदा ନାହିଁ ଯେମିତି team plan and execute ଏଟା ହେବ project method ठीक ଅଛି Next question, the discussion. The discussion method is crucial in EVS primarily because it helps to discussion method कौन help करे ensure student strictly memorize key definition এটা তো rote memorization promote rote learning এটা भी হবনি develop critical thinking communication skill and appreciate of diverse viewpoint complete the syllabus quickly and efficiently discussion method पर डिस्कसन मेथड कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने जब डिस्कसन मेथड यूज करा माने बहुत माने खराब चिंताधारा एनश्योर द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली मेमोराइज एटा हबनी रट हबनी एटा हबनी तो आंसर हम सी बिकज क्रिटिकल थिंकिंग जिते डिस्कसन करियो जिते पार्टिसिपेशन रहिबो से हिसाब रे क्रिटिकल थिंकिंग पिला मानकर बढ़ियो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ियो तो डिस्कसन हिसाब रे जीवो सेटा राइट एन ईवीएस टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन कलर शेप एंड साइज ईवीएस टीचर पिला मानक कहले पत्र गुडा कलेक्ट करो तांकर कलर शेप एंड साइज हिसाब से क्लासीफाई करो दिस एक्टिविटी बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कौन टाकू एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच थेम बेस्ड अप्रोच डिडक्टिव टीचिंग फॉर्मेट असेसमेंट कौनटा पिला माने एक्टिविटी करछन ना तो एक्टिविटी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द थेम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस यूटिलाइज बिकॉज इट थेम बेस्ड अप्रोच का कह जाए थेम बेस्ड अप्रोच ईवीएस सेपरेट द कांसेप्ट ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस एंश्योर द टीचिंग रिमेन्स स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द टेक्स्ट बुक facilitates the integration of multiple concepts around the central unifying idea focus only on the local environment ignoring global issues अच्छा जो करिकुलम रे प्राइमरी ईवीएस प्राइमरी टीचिंग रे जो करिकुलम रे ईवीएस रे करिकुलम कोटे चार जो थेम अछि ताकू कोन हिसाब रे स्ट्रक्चर करा जाय ना ताकू फैमिली वाटर फूड से हिसाब रे पिला मानकर होलिस्टिक डेवलपमेंट पई से जिंस यूज करा जाय तो आंसर कोनटा हबो आंसर हबो सी Next question. The primary focus of the activity based approach in EVS कोनटा पर एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जते प्राइमरी फोकस जते प्राइमरी स्टेज रे करा जाउची एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच EVS रे तार प्राइमरी फोकस कोनटा थाए टीचिंग लेक्चरिंग एंड नोट टेकिंग बाय स्टूडेंट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ knowledge solving abstract problem based on theoretical concept standardizing test at the end of the every chapter activity based तो एक्टिविटी बेस माने प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग पिला हैंड्स ऑन जते एक्सपेरिमेंट करिवो जते फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जते पिला हबो निजर एक्सपीरियंस ओन एक्सपीरियंस माने निज बिल्डिंग करिवे निज ओन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिवे तो कोनटा हबो आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करर मेन एडवांटेज कोन हो इट इज द इजीएस्ट वे टू फिनिश द करिकुलम क्विकली ये सब जिन ऑप्शन पढ़े जाना पड़े जो ऑब्वियसली नुहे इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू नोट डिटेल्स ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस एंड प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जदि आमे जीवा जानिबा ऑब्जर्वेशन मेथड का कह जाए ऑब्जर्वेशन मेथड केयरफुली देखुथबो पिला नोट डिटेल्स माने डिटेल रे नोट देखिबो लेखिबो सिखिबो कोन जानले से जिंस को केयरफुली नोट करिवो एंड इंटरलिंक दुईटा भीतर कनेक्शन मेकिंग करिवो तो कोनटा हबे आंसर हबो बी ही थर्ड को जीवार आवश्यक ना इट इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल कांसेप्ट ना इट रिलाइज हेवीली ऑन मेमोराइजेशन ना आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन एन ईवीएस टीचर टेक स्टूडेंट टू ए फार्म टू सी हाउ क्रॉप्स आर ग्रो अच्छा ईवीएस टीचर पिला मानन को फार्म को नै जिवे एटा देखै पई केमती क्रॉप गुडा बढ़ुची दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोनटा ईवीएस टीचर सेटा नै कि जाउचंती एग्जांपल ऑफ डिस्कशन ना प्रैक्टिकल वर्क ना प्रोजेक्ट वर्क ना लेक्चर मेथड कोनटा हबो
एटा प्रैक्टिकल वर्क पिला फील्ड को नहीं जाउछंती तो फील्ड को नहीं गला प्रैक्टिकल डिस्कशन करले नहीं जाउछंती पारा प्रोजेक्ट दबनी लेक्चर भी होबनी नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर assign a group of student the task of creating a map of their school campus showing all the waste disposal bins this activity use the approach of theme based rote learning deductive formal अच्छा ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଇଭିଏସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ତ एटा कौन थेम रे आसुची एटा निहाती रूपे आसुची जेतरे आमे जहा किछि जिंस देखु जे वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल करबा ताको केमती एटी सेटी पकेबा तो ए सब जिंस को जदी आमे आनिबा तो थेम बेस ना गोटे थेम दिया गला पिलांकु गोटे थेम दिया गला जे डिस्पोजल टीचर असाइन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट द टास्क ऑफ क्रिएटिंग मैप स्कूल रे कैंपस भितरे जते वेस्ट डिस्पोजल बिन्स अछि ताको गोटे मैप बना तो थेम दिया गला स्कूल भितरे डस्टबिन जो अछि ताको आपण माने कोन कर ताको तम माने सब मैप बनइबो तो एटा थेम देला डिडक्टिव नुहे कि रोट लर्निंग कोन আছে फॉर्मल भी नुहे तो आंसर कोन हबो ए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड पार्टिसिपेटरी स्किल इन ईवीएस अच्छा कोनटा मोस्ट एप्रोप्रिएट टूल्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड पार्टिसिपेटरी स्किल पिला मान को भीतर पढेया पई कोन टूल्स टा यूज करा जिबा उचित एटा हबो स्टैंडर्डाइज मल्टीपल चॉइस टेस्ट चेकलिस्ट फॉर रेटिंग स्केल फॉर ऑब्जर्वेशन एनुअल समेटिव एग्जामिनेशन रिकॉल बेस एसे क्वेश्चन अच्छा गोटे कथा कहलो पिला मानको जदे मल्टीपल चॉइस ए जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन अछि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन अछि एटा मल्टीपल चॉइस कोन प्रैक्टिकल एंड पार्टिसिपेटरी स्किल केमति जाना पड़िबो एनुअल समेटिव एग्जामिनेशन पार्टिसिपेटरी स्किल केमति जाना पड़िबो रिकॉल बेस पिला कोन मन पार्टिसिपेट कोन हो ऑब्वियसली चेकलिस्ट करबा ना चेकलिस्ट रे कोन पिला जानि छि कोन जानि से सब जिंस प्रॉपर्ली लिखा जाय तो आंसर बी द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट जदि आपण माने मैथमेटिक्स रे देखि नाति ना मैथमेटिक्स रे जो पेडागोजी मु अपलोड करछि सेइथिरे बार बार डायग्नोस्टिक कोन पाई एनरिचमेंट प्रोग्राम कोन पाई सब जिंस सेठी डिटेल क्लियरली कहिछि टू ग्रेड द रैंक डायग्नोस्टिक पॉइंट रैंक ग्रेडिंग कोन दरकार डायग्नोस्टिक केते बळे दरकार डायग्नोस्टिक लागे टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू रिकॉल फैक्चुअल डेफिनेशन एटा भी न टू कंपेयर द क्लास एवरेज न टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज एंड तापरे ताको फीडबैक दिया जाय तो आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेस्ट कैप्चर्ड बाय यूजिंग एन एन्कोडेटल रिकॉर्ड कोन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एन्कोडेटल रिकॉर्ड रे दिया जाय कोन टाइप ऑफ मतलब कथा कहलो ऑप्शन अछि द फाइनल न्यूमेरिकल स्कोर ऑफ स्टूडेंट लास्ट फाइनल एग्जाम स्टूडेंट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑन ड्राइंग मैप एंड डायग्राम ए ब्रीफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिग्निफिकेंट इंसिडेंट ऑफ ए स्टूडेंट शोइंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल एंड प्लांट्स ए लिस्ट ऑफ ऑल द करेक्ट आंसर प्रोवाइडिंग बाय स्टूडेंट इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट अच्छा एन्कोडेटल रिकॉर्ड फास्ट कोन जानिबा एटा गोटे नॉन जजमेंटल अकाउंट जोटा पिला मानकर सिग्निफिकेंट इंसिडेंट किछि इंसिडेंट रे समानकर केमती बिहेवियर थिला के मान ताको अप्रोच करथिले सेमानक सही पर्टिकुलर जिनस तांकर कोन वैल्यू रहिछि तांकर एटीट्यूड सही जिनस बुझे तो एटी कोन हबो ब्रीफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट तो कोनटा है आंसर एटा हबो सी ए ब्रीफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिग्निफिकेंट इंसिडेंट ऑफ ए स्टूडेंट शोइंग सेंसिटिविटी टू एन एनिमल एंड प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर यूजेस ए पोर्टफोलियो एज ए टूल फॉर ईवीएस इवैल्यूएशन व्हाट डज द पोर्टफोलियो प्राइमरीली शोकेस टीचर ईवीएस इवैल्यूएशन ले पोर्टफोलियो यूज करछन गोटे टूल हिसाब रे अच्छा तार प्राइमरी शोकेस कोन हेथिबो ओनली द स्टूडेंट्स फाइनल बेस्ट रिटन टेस्ट पेपर ए सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्टूडेंट ग्रोथ इफेक्ट एफर्ट्स एबिलिटी एंड प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ए कलेक्शन ऑफ डाइवर्स वर्क टीचर्स लेसन प्लान एंड क्लासरूम नोट्स अच्छा क्वेश्चन कौन कहला ना पोर्टफोलियो माने कौन पोर्टफोलियो माने होची सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ठीक अछि जोटा ड्राइंग हे पारे रिपोर्ट हे पारे पिला विषय किछि भी प्रोजेक्ट हे पारे बा सेल्फ रिफ्लेक्शन किछि भी हे पारे तो ए जगह रे कोन टाइप स्टूडेंट ग्रोथ एफर्ट्स एबिलिटी तो आंसर सी स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर रिटन टेस्ट पेपर ए सब जिंस कि आवश्यक नै ना तो आंसर कोन हबो आंसर हबो सी नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is a technique for evaluation that involves asking open-ended question? Open-ended question इधर करा होची पेंसिल पेपर टेस्ट पिला लेखिबो किछि नाही रेटिंग स्केल नाही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो आंसर हो ओरल क्वेश्चन पिला को जब क्वेश्चन करा जिवो पिला ता विषय इंटरेक्शन करा जिवो तांकर वर्बल डायलॉग जा करिवे जोटा से पिला माने सेते एंगेज हेबिर ना ता निजेर थॉट्स जा अछि से क्लियरली सामान्य देबे तो सही हिसाब रे आंसर कोन हो आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन
continuous and comprehensive evaluation considered for essential for EVS case रे continuous and comprehensive जो evaluation अछि कोनटा consider कर to focus solely on a cognitive domain, to ensure narrow focus on written exam performance, to assess all aspects of child learning cognitive psychomotor effective throughout the term, to replace all informal method with formal standardized test कोनटा हम सीसी कोनथरे एम्फासाइज करे पिला मानकर स्किल एटीट्यूड वैल्यू तांकर कोन अंडरस्टैंडिंग रहउची तो सब प्रकार ऑल राउंड डेवलपमेंट तो आंसर कोन सी नेक्स्ट क्वेश्चन if a student consistently shows a lack of awareness regarding proper waste segregation the teacher should first use it rule for waste segregation कथा आसी होची तो समेटिव असेसमेंट ना डायग्नोस्टिक ना एनरिचमेंट ना फाइनल एग्जामिनेशन कोनटा जते पिला मानन को जते निजर अवेयरनेस पिला मानन पाखरे किछि जिंस न थाए बा तांकर किछि ओडे एरर से माने करूथांती तो फास्ट काम होची तांको डायग्नोस्टिक करबा कोनटा भूल अछि से जिंस करिया समेटिव तो ईयर एंड रे एनरिचमेंट पिला मानन कोनटा असेसमेंट कला परे तांकर एनरिचमेंट करा जाय असेसमेंट कला परे एनरिचमेंट करा जाय सॉरी डायग्नोस्टिक कला परे एनरिचमेंट करा जाय फाइनल एग्जाम दबनी तो आंसर कोन हो बी नेक्स्ट क्वेश्चन A rubric is used as a tool for evaluation. Its primary benefit is to ensure that all students receive the same high score, increase the subjectivity and bias in scoring, clearly define the criteria, performance level for various tasks, ensuring reliability and objectivity in scoring, replace the need for teacher feedback. अच्छा रूबिक कौन पर यूज करा जाए रूबिक कौन प्रोवाइड करे रूबिक स्पेसिफिक पिला मानकर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जेमति कि कौन थे पिला गुड अच्छी एक्सेलेंट अच्छी और किसी जिनस इंप्रूवमेंट नीड ऑफ इंप्रूवमेंट अच्छी से सब जिनस को डिफरेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट हिसाब रूबिक्स रे सेटा मेंशन नहीं रही था ठीक अच्छे तो ऑब्वियसली एटा सी ऑप्शन सी बिकॉज क्लियरली डिफाइन द क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस लेवल्स फॉर वेरियस टास्क एंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव इन स्कोरिंग आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जदि आपण मानक लागु स्पीड होची एक्चुअली मो स्पीड करूची बिकॉज लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत डिटेल रे कले भी किछ नहीं आपण माने थ्योरी को आपण भल से पढिबे आशा करूची एंड थ्योरी पढला परे आपण क्वेश्चन प्रैक्टिस करे फायदा रहबे ठीक अछि चलंतु व्हिच इवैल्यूएशन अप्रोच इज मोस्ट अलाइन विथ द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन ईवीएस को इवैल्यूएशन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अलाइन सहित कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सहित मोस्ट अलाइन कर ट्रेडिशनल पेपर एंड पेंसिल टेस्ट यूजिंग टूल्स दैट असेस प्रोसेस स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू रियल वर्ल्ड टास्क एंड इंटरैक्शन रिलाइंग ओनली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डेवलप एक्सटर्नली फोकसिंग ओनली ऑन द स्पीड ऑफ टास्क कंप्लीशन तो कोनटा हबो यूजिंग द टूल्स दैट असेस प्रोसेस स्किल एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू रियल वर्ल्ड टास्क बिकॉज जते कंस्ट्रक्टिविज्म रो माने कोन एटा कोनटा प्रोसेस करे लर्निंग कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जते कॉन्सेप्चुअली डेप्थ पिला जानिबो सेटा कंस्ट्रक्टिविज्म निजर बिहेवियर फेस जिंस जान करछि अच्छा तो या पय जो इवैल्यूएशन का पर फोकस करबो नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऊपर इवैल्यूएशन फोकस करबे कि नहीं जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट जदी न होउची हां नॉलेज जदी कंस्ट्रक्टिव न होची तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फायदा कोन तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट जतरा होची तार प्रोसेस स्किल से सब जिन सब फोकस होची ना तो आंसर हो बी नेक्स्ट क्वेश्चन ए चेकलिस्ट इज ए सिंपल एंड इफेक्टिव टूल फॉर इवैल्यूएटिंग ईवीएस स्किल कोन चेकलिस्ट करची ना रिकॉर्डिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक स्किल एट बिहेवियर एडा बिकॉज़ बडो अछि आपण पढने जान परिबे असाइनिंग फाइनल ग्रेड ओवरऑल एक्टिविटी इन प्रोजेक्ट एडा नुए मेजरिंग द स्टूडेंट्स रीडिंग स्पीड आबनी तो आंसर हो बी नेक्स्ट क्वेश्चन The EVS curriculum suggests that evaluation should be child-centered. EVS curriculum कौन से suggest करती है? The teacher decide all evaluation criteria without student input. Evaluation procedures must be flexible and cater the individual need and peace of the child. Highly difficult abstract tests should be used. The focus should only be on theoretical science. अच्छा तो child center evaluation जते बेले कथा कुआ होची एटा माने कोन ना चाइल्ड सेंटर इवैल्यूएशन मींस द असेसमेंट प्रोसेस इज डिजाइन कीपिंग द चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेज कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन माइंड तो पिला मानकर जो डेवलप रहउची डेवलपमेंट को सबले माइंड रखियार अछि तो कोनटा हो ताले से हिसाब जदी हम जानिबा टीचर डिसाइड करले कोन हो ओनली हाईली डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एडा नुए द फोकस शुड बी ऑन द थियोरेटिकल साइंस नुए तो आंसर हो बी बिकॉज़ इवैल्यूएशन प्रोसीजर मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड कैटर B. Next question. Which of the following is a key component of the effective domain evaluation? Effective domain. कौनटा key concept रोची? Ability to draw a label diagram of plants,
ability to solve numerical problem related to resource management, attitude toward cleanliness, sensitivity toward the environment, factual knowledge about different type of ecosystem. কোনটা রইব কোন দেখো ইফেক্টিভ ডোমেন जो इफेक्टिव डोमेन जो वर्ड इफेक्टिव डोमेन ता माने कौन एटा कौन कवर करुच्ची इफेक्टिव माने फिलिंग्स तार इमोशन तार एटीट्यूड तार निज भीतर कौन बिहेवियर तार वैल्यूज तार कौन एप्रिसिएशन से क्या कौन करुच्ची से सब रोचे तो तार सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली इफेक्टिव रो मेन डोमेन गुड़ा रोची सेंसिटिविटी ठीक अच्छे तो एबिलिटी टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कले कौन हम बट एटीट्यूड टुवर्ड क्लीनलीनेस तार सेंसिटिविटी सी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन EVS टीचर फाइंड दैट सेवरल स्टूडेंट कन्फ्यूज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ आर्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इज कौन पिला करी सार करेंगे ना इमीडिएटली स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर पिला नुहे गिव फाइनल एग्जाम टू द टॉपिक ना conduct a remedial class focusing specifically on correcting this misconception using activity and model एटा आंसर बिकॉज एनरिचमेंट दरकार रेमेडियल दरकार फीडबैक दरकार बिकॉज पिला मान प्रॉब्लम अच्छी तो आंसर कौन हम रेमेडियल क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन the least effective tool for evaluating the development of EVS skill अच्छा least effective कोनटा least सबटू least effective like observation and inquiry would be कोनटा least effective रहउची ऑप्शन अछि writing report of a field trip करी एटा होबनी बिकॉज एटा बेटर भल आइडिया एटा करिया रेटिंग स्केल फॉर ग्रुप डिस्कशन स्टैंडर्डाइज MCQ फोकस ऑन आइसोलेटेड फैक्ट प्रोजेक्ट वर्क करिया भी पिला मानको डायरेक्ट हैंड्स ऑन हैंड एक्सपीरियंस रहइबो राइटिंग रिपोर्ट फील्ड ट्रिप करिवे तापर रिटन रिपोर्ट लिखिए तो एटा पूरा एक्टिविटी एक्टिव रहबे से माने रेटिंग स्केल फॉर ग्रुप डिस्कशन ले भी एक्टिव रहबे बट जो स्टैंडर्डाइज MCQ फोकस ऑन आइसोलेटेड फैक्ट जो फैक्ट विषय में तांकर नॉलेज अच्छी कि जाना पाए गोटे MCQ करदा पिला MCQ रु तो किछि भी अनुमान कर दे पारे तो आंसर कौन हम सी नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन टू एनश्योर दैट EVS इवैल्यूएशन इज वैलिड द टीचर शुड एनश्योर दैट द इवैल्यूएशन टूल अच्छा इवैल्यूएशन जो EVS इवैल्यूएशन वैलिड अच्छी कि नहीं एरा जानिया पाई टीचर कोनटा माने इवैल्यूएशन कोन टूल्स रे यूज करी ताकू मेक श्योर करिवे जे इफेक्टिव हैला टीचर्स इवैल्यूएशन टूल आर कंसिस्टेंटली इजी टू पास फॉर ऑल स्टूडेंट measure what they are intended to measure an attitude test method attitude not factual knowledge can be scored quickly using machine are only based on the last two chapter taught ये जो जिनसटा आसला वैलिड तो वैलिडिटी जिते कथा आसूची से आम कौन ना जो एसेसमेंट आम करुचु जो टूल्सटा मेजर आम करुचु इट इज डिजाइन टू मेजर एटा माने से टूलटा सही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिविटी को मेजर कर पार से स्पेसिफिक एरिया को कवर करूथुवा नहले किसी फायदा ही नहीं से जिनस करिया तो कोनटा है आंसर बी ठीक अच्छे कंप्लीट 30टा MCQ कंप्लीट हो गला आशा करूँ आपण मानकर रिविजन बहुत भल चलथिबो एंड थ्योरी मध्ये बहुत सारा पढ़ते लास्ट मोमेंट अच्छी बहुत भल करेंगे आपण मानकर मोर आशा अच्छी 75+ रखियार अच्छे SC SC ST सब कैटेगरी पिला 90+ रखियार अच्छी जनरल पिला बट समस्ते ट्राई करूँ 100+ क्लियर कर बिकज OTET बहुत इजी रोचे एंड आज आप OTET 100+ न रखुंट यही प्राक्ट तो आगू आप फायदा रहा ना तो चलतु ठीक अच्छे पुणी थर देखा OSTT ऑलरेडी फॉर्म फिलअप चलती 17 तारीख लास्ट डेट अच्छी तो OSTT जो मैंने B.Ed फेड कर OSTT फॉर्म फिलअप करूँ एंड OSTT भी क्लास या पर स्टार्ट हो आशा करी मु भावुची OSTT भी सेमती क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेबी ना कि थ्योरी क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन भीतर मैक्सी बट एटा जमी 30-30टा क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करूँ OSTT से नक आम मिनिमम 100 पर चैप्टर हिसाब से आम 100टा क्वेश्चन पाखापाखि पर चैप्टर प्रैक्टिस करवा ठीक अच्छे चलतु एति जय जगन्नाथ पुणी गोटे नुआ वीडियो देखा आउ हाँ आशा जमती मु आपण परिश्रम करुँची आपण गोटे जिन आशा करुँची आपण भल पाइबा जोटा को मो हिसाब से मुझे सब्सक्राइब करी आप सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ भल लगुले कमेंट करेंगे भल कमेंट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कमेंट मु एक्सपेक्ट करुँची किसी सेमती ना मुझे बहुत भल करूँ और बहुत खराब करूँ बट आप कमेंट करी आप निजर फीडबैक दिंतु एंड चैनल को सब्सक्राइब कर आम सहित आगे जोड़ी रुहतु बेल आइकन को क्लिक करूँ थैंक यू जय जगन्नाथ।